हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका स्टीम एट 100 डिग्री सी इज पास्ड इनटू ए कॉपर सिलेंडर 10 mm thick and 200 centimeter square area. Water at 100 degree C collects at the rate 150 gram per minute. Find the temperature of the outer surface. The conductivity of the copper is 0.8 cal per second per centimeter degree per centigrade. ठीक है, तो एंड द लेटेंट हीट आपको दे रखा है यहाँ पे स्टीम का 540 कैल पर ग्राम। ठीक है, ओके। जो जो गिवन है पहले हम लोग उसको लिखेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कैसे क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास टेम्परेचर पे हम लोग सबसे ज्यादा गौर करते हैं। क्यों? हर वीडियो में आपको हम बताए हैं, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स का जब भी वीडियो लेते हैं तो उसमें मतलब क्वेश्चन लेते हैं तो वहां पर हम लोग बताते हैं हम आपको कि जो T1 माइनस T2 लेंगे, इसमें आपको T1 जो है हमेशा एक हाइयर वैल्यू लिखना होगा आपको, यानी कि बड़ा वैल्यू लेना होगा, और जो T2 होगा वो हमारा स्मॉल वैल्यू होगा, यानी कि छोटा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े से छोटे को माइनस करो तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव लेना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग T1 और T2 ऐसा लेते हैं कि जो T1 होगा वो हमेशा बड़ा होगा। और ये ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि फॉर्मूला में आपका T1 माइनस T2 दिया हुआ है। ठीक है, T2 माइनस T1 होता तो हम इजिली क्या करते हैं, T2 को बड़ा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला में दे रखा है उल्टा। ठीक है, यानी कि जो है हमारा T1 माइनस T2 दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि जो T1 है हमारा वो 100 डिग्री सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं T1 इक्वल्स टू 100 डिग्री सी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हमें क्या यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पर x का वैल्यू। अच्छा, x कहाँ से आ गया, ये चीज तो है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको लिखते हैं फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, Q इक्वल्स टू के ए। यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक है, और यहाँ पे आपका T से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टाइम से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड हो जाएगा हमारा x से। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर है इतना बात? ओके। फॉर्मूला के हिसाब से अब आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या क्या लेना है। ठीक है, फॉर्मूला याद एकदम अच्छे से कर लीजिएगा आप, तभी आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएगा और आप इजिली बना पाओगे, वरना आप सोचने लगेंगे। ठीक है, सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यूज करना है क्या। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से सभी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे टाइम आपको कितना दे रखा है, 1 मिनट का। 1 मिनट को कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सेकेंड्स में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना सेकेंड्स में दे रखा है। क्या सेकेंड्स में दे रखा है? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैल पर सेकेंड ऐसा लिखा है, के का वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट जो हम लोग कोफिशिएंट मानते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वहां पे सेकंड्स में दे रखा, और इजिली हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करते ही हैं। क्यों ऐसा? क्यों कि हमारा ऐसा यूनिट जो है टाइम का सेकंड्स होता है। ठीक है, 60 सेकंड के बराबर हो गया। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, सीधा सीधा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या दे रखा है दूसरा, फिर यहाँ पर x का वैल्यू हमें 10 mm दे रखा है। ठीक है, x का वैल्यू हमें 10 mm, तो ये जो mm है यानी कि मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में यहाँ पे दे रखा है k का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये तरीका है आपको किस तरह क्या क्या ऐसे अरेंज करना है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो काफी लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में रॉन्ग हो जाता है, फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। ठीक है, या दोबारा करेक्शन करना होता है वो गन। तो आपको कॉपी को क्लियर नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखना है। तो आपको पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें कितना क्या चेंज करना है। ठीक है, mm को चेंज करेंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यानी कि 10 हो गया हमारा। तो यहाँ पे 10 क्या होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो सेंटीमीटर हो गया बड़ा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना बात क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको ये चीज दे रखा है। अच्छा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे माने हम लोग 10 mm। 10 mm है क्या आपका? ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक थिकनेस, आपको हम कई बार बताए हैं लेंथ होगा, तो आप मानोगे उसको x। ठीक है, ओके। तो यहां से अब आप k का वैल्यू लिख लो लास्टली,
अच्छा, और कुछ भी है दिया हो तो और भी बहुत कुछ है हमें दिया हुआ। यहाँ पे आपको मास भी दे रखा है तो वो भी लिख लेंगे मास। मास आपको है यहाँ पर 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम दे रखा है आपको। रेट है इतना, और आपको रेट जब दे रखा है तो यहाँ पे आपको मास समझ में आ रहा है हमें। ओके, लेटेंट हीट दे रखा है यानी कि एल, और जब एल दे रखा है हमें तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाएगा एल कितना दे रखा है। एल देखेंगे आप तो एल है आपका 540 कैल पर ग्राम, ठीक है, कैल पर ग्राम। ओके, क्लियर है, बात को समझ में आया। ओके, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्स लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 10 mm। देखिए थोड़ा सा, x इक्वल्स टू 10 mm, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है मैं दिया हुआ यहाँ पर और क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको k का वैल्यू लास्ट लिखना, एरिया निकालना है, ए भी हमें फाइंड करना होगा। अच्छा, k का वैल्यू हमें गिवन है तो लिख लेते हैं। k का वैल्यू हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 0.8 कैल पर सेकेंड पर डिग्री सी, यानी कि तो और पर सेंटीमीटर का भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया, और ए का वैल्यू हमें लेना है। ए का वैल्यू क्या ले लेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब हो गया, कुछ छूट रहा होगा तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। इतना सब कुछ लिखा गया, अब यहाँ से फॉर्मूला से हमें पता चल जाएगा क्या जरूरत है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्यू का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना क्या है, पहले आप ये देखिए, क्या क्यू ही निकालना है आपको, यहाँ पे निकालना फाइंड अ टेम्परेचर, ठीक है, फाइंड अ टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड करना है हमें। ओके, तो क्यू का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, क्यू का वैल्यू आपको देने रखा है तो निकालना पड़ेगा। क्यू का वैल्यू हम निकालेंगे तो एम एल यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। एम क्या है 150 है, एल कितना है हमारे पास 540 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 0 तो लगेगा, और 15 इंटू 5, 15 इंटू 54, ठीक है, 22 तो 0 11 1 8 810। ओके, तो ये हो गया, तो ये आपका आ गया क्यू का वैल्यू। क्यू का वैल्यू आएगा कैल में, कैल, ओनली एंड ओनली कैल। समझ में आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन अगर नहीं भी करते तो बाद में कर लेते, उससे कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे T1 माइनस T2 एज इट इज रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें यही तो चाहिए। इसमें से एक टेम्परेचर को दे रखा है, दूसरा निकालना है बेसिकली हमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, अच्छा, ये हम लोग T1 क्यों माने 100 डिग्री सी, T2 भी तो मान सकते थे, ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, चलिए नहीं समझे तो बता देते हैं, और जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। देखिए हम लोग यहाँ पे 100 ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए जो हमारा सेंटीग्रेड है उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सी होता है, और 100 डिग्री सी होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके आगे अक्सर नहीं जाता, ठीक है, ये लास्टली हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। इसके आगे आप बढ़ाओ तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बुक में दिया रहेगा, यानी कि आपको कॉपी में या एग्जाम पेपर कहीं पे भी मतलब दिया होगा क्वेश्चन में आपको, तो आप उसको अप्लाई करोगे, वरना आप 100 ही लेके चलोगे इधर और इधर 0। तो आप यहाँ पे लास्टली देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 100 डिग्री सी दे रखा है, तो हम उसको T1 मान लेंगे, बड़ा यूनिट, क्योंकि इसके बाद तो जा नहीं सकता ना, ये तो एक्सेप्शन होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप यूज करोगे, वरना तो हम 100 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग T1 इसको माने, और बाद में जो भी होगा वो तो छोटा ही होगा कोई वैल्यू, तो इसलिए T2 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अच्छा, ये समझ में आ गया अब आपको, ये डाउट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि T2 माइनस T1 नहीं, मतलब T1 माइनस T2 होता है यहाँ पे फॉर्मूला में, लेकिन ये क्यों होता है कैसे होता है देखिए, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्यों हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर, तो क्यू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपका के निकल जाएगा, और ये टी भी आ जाएगा, तो यहाँ से T1 माइनस T2 रह जाएगा, ठीक है।
फाइन, इतना क्लियर है। अच्छा, इसको इस तरफ लिखते हैं, हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। क्या इजी होगा कैलकुलेशन करने में? तो क्यू एक्स और यहाँ पे के ए और यहाँ पे टी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? टी वन माइनस टी टू। तो टी वन हमें दे रखा है 100, लिख लेंगे। क्यू का वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 8100 और एक और 0, ठीक है। अच्छा, एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको k का वैल्यू दे रखा है 0.8 और यहाँ पे आपको a का वैल्यू कितना है? 200 और यहाँ पे आपको t का वैल्यू दैट इज टाइम 60 सेकेंड, ठीक है। तो फाइन, तो यहाँ से आपका एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो ओके। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 8 से तो ये कटेगा नहीं, हाँ, लेकिन ये 6 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, ये आपको पता है ना। हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे कैसे डिवीजन देखते हैं हम लोग, तो उसका सम करते हैं उस नंबर्स का। अगर वो नंबर्स जो है आपका डिविजिबल है 3 से, तो मतलब 3 से कट जाएगा, ठीक है। कैंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब भी बताना पड़ेगा क्या? ये सब पता होगा आई होप। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा और यहाँ से आपका एक 0 इधर से कट जाएगा, एक 0 यहाँ से, यहाँ से। तो फाइनली आपका ये जो है हम क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 से काटेंगे, हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे या फिर छोड़ देते हैं? तो यहाँ पे छोड़ भी देंगे तो हम लोग 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर होगा डिवाइड कर ले। यहाँ 32 और 32 को डिवाइड करेंगे 270 तो 9 से लगाएंगे तो 18 1, यहाँ से 27 28, ठीक है। तो 288 ज़्यादा हो रहा है, 8 से लगाएंगे, 8 से लगाएंगे कितना आ जाएगा? 16 1 24 25 256 270 और यहाँ से आपका आ गया 4, यहाँ से आ गया आपका 6 में 5 गया 1 140, तो यहाँ से 140 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 32 3 से कैरी 4 से लगाएंगे 4, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, तो और क्योंकि 3 से 5 से लगाते तो 15 हो जाता, 4 से लगाए तो 128, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कैरी और यहाँ से 120 तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? 120, तो यहाँ से 3 से लगा लेंगे, ठीक है। 3 से लगा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 96 हम लोग माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पे आ जाएगा 11 में 9 मतलब 2, ठीक है। 240, फिर से वही 240, अच्छा 240 आया है, ये शायद लग जाएगा। तो 4 10 1 और यहाँ पे 9 2 11 1 12, ठीक है। अच्छा 240, तो यहाँ पे आप लगाओगे 8 से तो नहीं, 7 से, 7 से लगाएंगे तो 14 1 और यहाँ पे 7 3 21 और ये 22, ठीक है 22 और यहाँ से अगर आप 8 से लगाते हो तो ये हो जाएगा 16 1 24 1 25, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप 7 से लगाओगे, S1 आपको बहुत सारा निकलता जाएगा, आगे आप करोगे कैलकुलेशन, ठीक है। इतना छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो इतना पे आप खुश हो गए? नहीं है खुश, क्योंकि हमें कैलकुलेशन अभी आगे करना होगा। 8 4, अच्छा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 100 माइनस 8 4 3 7, ठीक है। आप करोगे इसको माइनस, तो यहाँ से आपका 8 4 3 7 ऐसा कुछ आया है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है, पॉइंट में हमारा आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा, चूंकि 0 हमें लगाना ना, पॉइंट लगाना छोड़ दिए थे, ठीक है। पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे आप लास्ट ही लगाओगे पॉइंट, तो यहाँ से आपका कुछ कुल मिला के आपका कैलकुलेशन आएगा 91.56 डिग्री सी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, गलत हो गया था, ठीक है। तो इंसान है, गलत हो ही जाता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक तो माफ कीजिएगा यहाँ पर। देखिए, तो ये आपका फाइनली आपका आंसर इस तरह आएगा, ठीक है। कर लेंगे आप इसको माइनस या फिर कर दे, तो देखिए अगर आप 100 से डिवाइड माइनस कीजिएगा 8.43, इतना ही लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से 10 में गया 3, तो यहाँ पे 7, 9 में 4 गया तो 5 और यहाँ पे आपका कितना हो गया? यहाँ पे 9 में 8 1 और यहाँ पे 9, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा का डिफरेंस है क्या? नहीं है, यहाँ पे बस 7 आ गया, तो यानी कि 91.56, ठीक है, ये 57 सॉरी। तो ये आपका आया, ये आया, कोई बात उतना अलग नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आया होगा आई होप।
समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, सो डैट की जो भी आगे की वीडियो आएगी उसके लिए आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मेरा वीडियो आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पढ़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच।